देखिए, छांगुर बाबा ने जिस प्रकार से गरीबों को, निर्धन, मजदूर, श्रमिक, अशिक्षित ऐसी महिलाओं को विभिन्न प्रकार के लालच देकर के उनको इस्लाम धर्म स्वीकार कराने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा, लंबे समय से रचते रहे और कुछ पढ़े लिखे लोग भी उसके अंदर साझीदार रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, निंदनीय बात यह है कि इस्लामिक कंट्री भी इस काम के लिए उनको फाइनेंस करते रहे। इस बड़े रैकेट को पकड़ने का काम हमारे एटीएस ने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उसको करने का काम किया। बड़ी उपलब्धि हमारी एटीएस की और हमारी पुलिस की है। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि इतना बड़ा रैकेट चलने के बावजूद ये छोटी छोटी बातों हंगामा करने वाले, छोटी छोटी बातों को हाईलाइट करने वाले, किसी की मृत्यु हो जाती है तो मॉब लिंचिंग बताने वाले, ये श्री अखिलेश यादव, श्री राहुल गांधी ऐसी बातों के ऊपर नहीं बोलते हैं। इतना बड़ा धर्मांतरण, 5000 बालिकाओं का, महिलाओं का धर्मांतरण करा के इस्लामिक धर्म स्वीकार कराया गया। एक शब्द भी उनका निंदा के रूप में नहीं है, एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा कि गिरफ्तार करके इसके रैकेट को तोड़ना चाहिए, इसको जेल भेजा जाना चाहिए। ये लोग नहीं बोलते हैं। वजह उसकी स्पष्ट है कि अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना डूब चुके हैं कि एक शब्द भी ऐसी घटनाओं के ऊपर उनका बोलना उनके मुंह से जाते हैं। तो बेहद निंदनीय भी है, भर्त्सनीय भी है। आदरणीय मुख्यमंत्री उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, कड़ी से कड़ी पर कार्रवाई हो जाएगी। उनके पूरे रैकेट को तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जाएगा और कोई भी व्यक्ति इस सरकार के शासन की व्यवस्था में इनके कार्रवाई न हो बच नहीं पाएगा। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया, जिस तरह से विदेश नीतियों को लेकर के उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए और कहा कि प्रधानमंत्री देश के दुश्मन बन गए हैं। आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से ट्रंप और जिस तरह से अभी रशिया और चाइना से बेहद एक करीबी मुलाकात हुई, ट्रंप ने उस पर ट्वीट किया, उस सब चीजों को लेकर के ये बयान दिया। देखिए, खड़गे हो या राहुल गांधी हो, हमको तो नहीं लगता कभी उनकी बातचीत हम सुनते हैं, नजदीक तो कभी नहीं मिले, पर टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर उनके भाषण सुनते हैं, उनकी बातचीत सुनते हैं। कभी लगता ही नहीं कि नेशनल लीडर है, कभी लगता ही नहीं कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का, जिसका नेतृत्व श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, राजीव गांधी ने किया, तो ये लोग उसका नेतृत्व कर रहे हैं। बेहद गैर जिम्मेदारी टिप्पणियां, बेहद गैर जिम्मेदार बयान, देश को तोड़ने वाले, समाज को जातियों में बांटने वाले, समाज में विध्वंस पैदा करने वाले और बिल्कुल फुहड़ जैसे बयान श्री राहुल गांधी के लगातार आते हैं। ये विपक्ष में व्यक्ति का कैसा नेतृत्व हो, विपक्ष का नेता कैसे हो, कैसी उसकी बयानबाजी हो, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे संविधान हो, चाहे अन्य व्यवस्था हो, उन सब पर टिप्पणी करने का काम करते हैं। तो खड़गे भी उसी पैटर्न में चल रहे हैं। राहुल गांधी कैसे खुश रहे इस बात के लिए खड़गे भी अपना सर्वसमर्पण, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद उनका व्यवहार कैसा हो उनको बिल्कुल भी कभी नजर नहीं आता, कोई गंभीरता से उनको लेता नहीं। तो नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल लीडर है, पूरी दुनिया उनको जानती है और खड़गे जैसे गैर जिम्मेदार नेताओं की टिप्पणी करने का कोई अर्थ या प्रभाव आज देश की जनता पर नहीं है। सब लोग जान रहे हैं कि ये लोग सत्ता पर काबिज होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितनी भी गिरावट के साथ जा सकते हैं, कोई भी पतन की ओर जा सकते हैं, कोई भी गिरती पाकिस्तान की वो प्रशंसा करते हैं, चाइना की वो चिंता करते हैं। अमेरिका जब बोलता है कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है तो राहुल गांधी उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये देश से उनको प्यार नहीं है। और मैं तो अंत में यही कहूंगा कि चूंकि उनका विदेशी खून है राहुल गांधी के अंदर, तो हमेशा उनको विदेशों से प्यार है, स्वदेश से उनको प्यार ही नहीं है। कोई व्यवहार उनका कभी लगता नहीं है कि भारत के अंदर उनके रह करके और भारत की मातृभूमि से, देश की मिट्टी से, यहाँ के कण कण से, जिसके कण कण को दिव्य रूप में माना जाता है, देवता के रूप में पूजा जाता है, उनकी मिट्टी से उनको कोई प्यार है, ऐसा उनको कभी लगता नहीं है। राहुल गांधी वो यात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने जो ये यात्रा निकल रही है इसमें कई बिहार के कई नेता, तेजस्वी यादव वगैरह शामिल होंगे। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी शामिल हुए हैं। देखिए, जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ तब चोरी नहीं हुई किया, जब कोयला घोटाला हुआ तब चोरी नहीं हुई किया, जब आवास घोटाला हुआ तब चोरी नहीं हुई किया। यानी ये पूरी पार्टी आज भी बेल के ऊपर श्रीमती सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ये बेल पर छुटे हुए हैं। ये लोग वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। सबसे पहले इनको संसद इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब वोट चोरी हुई तो आप भी वोट चोरी के कारण से जीते हो। यानी जब आप जीते तो वोट चोरी नहीं, अन्य लोग जीते तो वोट चोरी होती है। तो जनता इनको नकार चुकी है, कोई अर्थ इनकी बातों का नहीं है। इनको अपने संवैधानिक पदों से, अपनी संसद से इनको इस्तीफा देकर के तभी हल्ला काटना चाहिए, तो बात समझ में आएगी कि अब वोट चोरी हुई है और हम भी गलत तरीके से जीत करके आए। तो हम जीते तो वोट चोरी नहीं,
अन्य लोग जीतते हैं तो वोट चोरी होती है। ये बहुत निंदनीय है, कोई इनको गंभीरता ले नहीं रहा। और आप देखना बिहार के अंदर इनका पहले से बुरा हाल हो गया, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, जिस प्रकार से आजकल अखिलेश जी भी उनके साथ घूम रहे हैं। जब अखिलेश जी का कोई जनाधार बिहार के अंदर नहीं है, एक भी सीट उनके पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे जनता को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि जनता इनको नकार चुकी है, नकारने वाली है। इनका घिनौना चेहरा वो जनता के सामने है और जनता के सामने आ चुका है। किसी भी रूप में इनकी स्वीकारता बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और प्रधानमंत्री से उत्पन्न स्थितियों का जायजा लिया जा सके, बड़ा एक सराहनीय। अब जिम्मेदारी है उनकी, प्रधानमंत्री होने के नाते, हिंदुस्तान का मुखिया होने के नाते, और बहुत संवेदनशील भी हैं, बहुत गंभीर भी हैं। ये निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि इस बार घनी बारिश हुई है, चाहे पंजाब में, चाहे उत्तराखंड में, चाहे हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर। घनी बारिश होने के कारण बाढ़ें आई हैं, नदियां उफान पर हैं, बहुत सारी सड़कें डैमेज हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर भी हैं। श्री शिवराज चौहान भी पंजाब में गए थे समीक्षा करने के लिए, जो कृषि मंत्री हैं, और स्वयं प्रधानमंत्री भी जाकर के उन सब बातों की समीक्षा करेंगे। और जो आवश्यकता पड़ेगी, भरपूर खजाना उन्होंने देने का, लुटाने का काम उन्होंने किया है कि कोई भी दिक्कत किसी को होगी तो केंद्र की सरकार, स्वयं प्रधानमंत्री गंभीरता से उनके साथ खड़े हैं, उन्हें कष्टों को दूर करने का प्रयास करें। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, जिस तरह से भी चुनाव है, किस तरह से देखते हैं, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? एनडीए चुनाव जीत रहा है निश्चित रूप से। मुझको लगता है कि विपक्ष ने जिस प्रकार से अपने प्रत्याशी को उतारने का काम किया है, उसको कहीं हवा आने वाली नहीं है। जो एनडीए गठबंधन है उसी के प्रत्याशी जीत करके और देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे।